मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज 10th की फिजिक्स में मानव नीति तथा इंद्रधनुषी संसार में हम आपको प्रिज्म और इंद्रधनुष का बनना समझाने वाले हैं। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म दो तिरछे झुके हुए पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म दो तिरछे या किसी कोण पर कह दीजिए, दो किसी कोण पर झुके हुए पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। एक पारदर्शी माध्यम होता है। अब इसको समझने के लिए आप चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे गांव की एक झोपड़ी आपने देखी होगी, ऐसे ही एक पृष्ठ ये हो गया और एक पृष्ठ ये जो पीछे वाला है ये, यानी कि एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट में तिरछा झुका हुआ पृष्ठ है। अगर ये कांच का बना हुआ है या किसी भी पारदर्शी माध्यम का, जल का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसे हम प्रिज्म कहते हैं। अब जैसे आप चाहें तो इसके लिए एक कर सकते हैं कि एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, इन दोनों पृष्ठों को किसी कोण पर झुका दिया गया, ऐसे। अब इसके बीच अगर यहाँ कोई माध्यम भर दिया जाए बीच में, तो ये वाला एक पृष्ठ हो गया, ये वाला एक पृष्ठ हो गया। इन दोनों पृष्ठों के बीच ये पारदर्शी होता, प्रकाश इधर से आता इधर निकल जाता, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। बस करना क्या है कि ये किसका बना हुआ हो, किसी पारदर्शी माध्यम, चाहे कांच का बना हुआ हो चाहे जल का बना हुआ हो, इसको हम प्रिज्म कहते हैं। अब जब हम प्रिज्म को देखते हैं तो जो प्रिज्म होता है ये हमको सामने से ऐसा त्रिभुजाकार दिखाई देता है। यहाँ नीचे भी एक पृष्ठ होगी जहाँ से काटा जाएगा इसको, तो ये पृष्ठ हो गया, नीचे से काट दिया गया, तो यहाँ हमको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो इस पृष्ठ पर प्रकाश आकर के गिरती है, इस पृष्ठ से प्रकाश बाहर चली जाती है। इसको आपतित पृष्ठ कहते हैं, इसको अपवर्तित पृष्ठ कहते हैं। ये जो कोण बना हुआ होता है इसे प्रिज्म का कोण कहते हैं। कौन सा कोण? ये प्रिज्म का कोण कहलाता है। और जो ये किनारा होता है ऊपर वाला, इसे प्रिज्म का कोर कहते हैं। चित्र के माध्यम से जरा समझिए इसको। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए दो पृष्ठों के बीच घिरा हुआ एक पारदर्शी माध्यम होता है। चित्र ये आपका हो गया। अब प्रिज्म को अगर हम सामने से देखें तो प्रिज्म हमको ऐसे दिखाई देता है। ऐसे दिखाई देता है। अब क्या होगा? ये दो पृष्ठ हो गए और ये इसका अपवर्तक कोण हो गया। इसको हम ए से दर्शाते हैं। ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब क्या होगा कि इसे हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। सामान्यतः जो व्यवहार में आने वाले प्रिज्म होते हैं वो एक समत्रिबाहु त्रिभुज के आकार के होते हैं, इसलिए सारे कोण 60-60 अंश के होते हैं। तो इस वाले कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ए कहते हैं। इस पे जो कोर बनी होगी, किनारा बना हुआ होगा जो अगले वाले प्रिज्म से जुड़ा होगा, इसी को अपवर्तक कोर कहते हैं। इसको आपतित पृष्ठ कहते हैं, इसको अपवर्तित पृष्ठ कहते हैं। ये आपका प्रिज्म हो गया। अब प्रिज्म का काम क्या है
प्रिज्म किस उपयोग में आता है? तो सन 1866 संभवतः, देख लें, सन 1866 ही है जी। सन 1866 में सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को बताया कि जब हम प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित करते हैं तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है यह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसके पहले थोड़ी सी चीज जान लीजिए कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन होता कैसे है, उस चित्र को आप समझ लीजिए। विचलन कोण समझ लीजिए। ये आपका प्रिज्म हो गया। यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, ए बी सी। यहां पर एक अभिलंब खींचते हैं, इस पृष्ठ के लंबवत एक रेखा खींचते हैं, नॉर्मल एन। यहां पर इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक रेखा खींचते हैं, ये नॉर्मल एन। अब प्रकाश के मान लीजिए ये पी क्यू आर एस इस तरीके से प्रकाश चल रहा है। अब क्या करेंगे, ये प्रिज्म का कोण हो गया। अगर हम यहां एक शब्द आता है विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है? अगर हम आपतित प्रकाश किरण को आगे बढ़ाएं सीधी रेखा में ऐसे, और अपवर्तित प्रकाश किरण को पीछे बढ़ाएं तो दोनों एक दूसरे को काटती हैं। इन दोनों के बीच, ये ऐसे इस दिशा में जा रही थी और ये इस दिशा में जा रही है, इन दोनों के बीच जो ये एंगल बनता है इसको डेल्टा से दर्शाते हैं और इसी को हम विचलन कोण कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि प्रिज्म पर आपतित कोण तथा आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण या निर्गत किरण कह दीजिए, निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अच्छा, यहां ध्यान देने की चीज है कि ये जो घटना आपको हम दिखा रहे हैं ये किसी विशेष रंग के प्रकाश की है। क्या है? विशेष रंग के प्रकाश की है। ये कोई विशेष रंग का हमने प्रकाश ले लिया है, उसी एक रंग के प्रकाश पर हम ये परिघटना समझा रहे हैं कि प्रिज्म में विचलन कोण क्या होता है। तो जो प्रिज्म पर आपतित किरण होती है PQ और जो प्रिज्म से निर्गत किरण होती है RS, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। ये तो पता ही हो गया कि इनको हम कोण कहते हैं, ये प्रिज्म का कोण कहलाता है और जो पृष्ठें हैं उन पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं।
इन पृष्ठों को तथा इनके बचे कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं और दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और जो इन दोनों इसको मिलाने वाली रेखा थी, अभी हमने आपको किताब के माध्यम समझाया, वो अपवर्तक कोण कहलाती है, इसको अपवर्तक कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण भी कहते हैं। तो पहला चीज हो गया विचलन कोण। क्या हो गया कि प्रिज्म पर आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बना कोण जो होता है वह विचलन कोण कहलाता है। अब यहीं पर एक प्रश्न आता है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण, इसको आपतन कोण I कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको R डैश कहते हैं, इसको I डैश कहते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण क्या होता है? अल्पतम विचलन कोण का मतलब होता है कि जब हम आपतन कोण I के मान को बढ़ाते जाते हैं, तो आपतन कोण I के मान के बढ़ाने पर जो विचलन कोण है वह घटता जाता है, लेकिन एक विशेष मान से आगे बढ़ाने पर यह फिर बढ़ने लगता है। यानी कि एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। उस न्यूनतम विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M कहते हैं। तो क्या करते हैं कि जब हम प्रकाश की किरण को या प्रकाश किरण के आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटने लगता है। एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है, इसे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M बोलते हैं या डेल्टा M कहते हैं। तो क्या आप परिभाषा लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण का कि जब हम प्रिज्म पर आपतित किरण के आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाते हैं तो जो विचलन कोण है इसका मान घटता जाता है, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी स्थिति आती है कि जब ये बढ़ाने पर घटता नहीं बल्कि फिर विचलन कोण बढ़ने लगता है। तो एक विशेष कोण ऐसा हमारा प्राप्त होता है जिस कोण पर आपतन कोण का मान विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है और इसी न्यूनतम विचलन कोण को हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा M से दर्शाते हैं। अब इसमें कुछ गणितीय कुछ चीजें हैं, जैसे अल्पतम विचलन की दशा में I बराबर I डैश होता है और R प्लस R डैश बराबर A होता है। ये सूत्र इंटरमीडिएट में दिए गए हैं, कभी भी इसका भी प्रयोग आपके सवालों में आ सकता है, जबकि आपके यहाँ पर ये सिलेबस में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन इंटरमीडिएट के सिलेबस में ऐसी दशा में जो आपतन I बराबर I डैश होता है, R प्लस R डैश बराबर A होता है, ये होता है। अब यदि इस प्रिज्म का
अपवर्तनांक स्मॉल n हो, क्या हो, इस प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, तो स्मॉल n बराबर होता है साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 और बटे साइन a बाई 2। इस फार्मूले से आप अपवर्तनांक का मान निकाल सकते हैं। कि आपको क्या क्या पता होगा कि ये जो प्रिज्म कोण है, इस प्रिज्म कोण का मान कितना है, न्यूनतम विचलन कोण कितना है आपको पता होगा। बस आप इस सूत्र में भर देंगे तो प्रिज्म का अपवर्तनांक पता चल जाएगा। अब आपका अगला टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इससे प्रश्न आते हैं। अगला टॉपिक आपका है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यह है कि जब हम किसी प्रिज्म पर सूर्य के श्वेत प्रकाश को, क्या है, श्वेत प्रकाश को गिराते हैं, तो ये जो श्वेत प्रकाश होता है यह अपने अवयवी 7 रंगों में